कल जो राजधानी रांची से रामगढ़ घिसिया के ले गया जेल कैंप के नेत्री, देखिए इस प्रकार के सजा मतलब मार के ले जा। देखिए वही ना बोले, तरुण महतो इसका ताजा उदाहरण है। अच्छा, ताजा उदाहरण है। उनको पता है कि पुलिस प्रशासन तो न्याय देगी नहीं। तुम झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, दिन को रात लिख दो, रात को दिन लिख दो। ये अखबार भी तुम्हारा, ये सरकार भी तुम्हारा है। जो नमस्कार, मैं इस वक्त सरायकला में हूँ डीसी ऑफिस के बाहर में, और हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी यहाँ मौजूद हैं। आए जानते हैं तरुण महतो के लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आए थे, क्या कुछ कहेंगे? जोहार जोहार सर। क्या कुछ करने आए यहाँ आप लोग? धरना प्रदर्शन बैठ गए आप लोग। देखिए चंद लाइन के साथ अपनी बात की शुरुआत करेंगे। एक लाइन क्या है कि तुम झूठ को सच लिख दो, सच को झूठ लिख दो, दिन को रात लिख दो, रात को दिन लिख दो। ये अखबार भी तुम्हारा, ये सरकार भी तुम्हारा है। आप देखे होंगे तरुण महतो का प्रकरण को, शायद आपने कवर किया था। किस तरह से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है और किस तरह से जनता को गुमराह किया जाता है, ये ताज़ा उदाहरण है। वहाँ जो समस्याएं थी, सबसे पहले प्रश्न तो सरकार से भी है और यहाँ के प्रशासन से है। पहला प्रश्न ये है क्या झारखंड में बालू घाटों का टेंडर हुआ है? यदि नहीं हुआ है तो फिर सरायकेला या फिर झारखंड में बालू घाट का उठाव कैसे हो रहा है? अभी तो पार्टिकुलर हम सरायकेला की बात करें, कैसे उठाव रहा है? क्या सरायकेला खरसवां जो जिला आता है वो झारखंड से बाहर आता है? अगर झारखंड से बाहर नहीं आता है तो यहाँ बालू घाटों का कैसे उठाव हो रहा है? यदि उठाव हो रहा है तो इसका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? इसका क्या चालान कट रहा है? यदि चालान नहीं कट रहा है तो ये बालू जिन जिन थानों से होकर गुजर रही है या जिन प्रखंडों से होकर गुजर रही है, वहाँ के तो सीओ नप जाना चाहिए। क्योंकि बालू घाटों का जो ये खनन विभाग के हाथ में है। खनन विभाग चाहे तो ट्रांसफर करके देते हैं, सीओ उस पर कार्रवाई कर सकती है। सीओ सस्पेंड हुआ? क्या सीओ सस्पेंड हुआ? नहीं हुआ। क्या थाना प्रभारी को इसमें अधिकार बनता है? नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि खनन विभाग किसका? डीएमओ के। और अगर ओवरलोडिंग है तो ये डीटीओ का काम होता है। अब ये है बात, ये है कि वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी रात में, वो भी सिविल ड्रेस में क्या कर रही थी? इसका मतलब है पूरी तरह से सेटिंग करके वहाँ बालू को चलाया जा रहा है। और अखबार ने लिखा है कि तरुण महतो पर बालू का रंगदारी करने का आरोप है ना। एक आप बात बताइए कि रंगदारी किसको कहते हैं? रंगदारी किसको कहते हैं? जो जाए और तुमको गाड़ी रोक के कहे कि भैया सारा ये दे। वहाँ बात था क्या था, सो सच्चाई जानना चाहिए जनता को। सच्चाई ये था कि जिस रोड से बालू निकल रही थी उस रोड का पूरा हालत खराब हो गया था टूट के। तो लोगों ने 15 दिन 1 महीना पहले तरुण महतो जी जो हमारे हमारे पार्टी का यहाँ पर प्रत्याशी रहे, पूर्व प्रत्याशी, उनको 41,000 मत प्राप्त हुआ था। तो वहाँ की जनता की अपेक्षा भी होती है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आके यहाँ पर निरीक्षण कर लें। तो बोला कि ये बालू घाट जो गाड़ी निकलता है और रात में निकलता है, तो रात में आइएगा तब पता चलेगा आपको कि किस तरह से अवैध धंधा होता है। ये दोनों चीजें कहा था, कि रोड टूटा है उस कारण, और दूसरा कि किस तरह से अवैध धंधा होता है। तो उसी को देखने वहाँ तरुण महतो जी गए थे अपने कुछ समर्थकों के साथ। अब क्या है, तो रात में गए तो बोले रात 1 बजे जाने का जरूरत था अकेले? देखिए अकेले नहीं गए थे, उनके साथ 10 साथी है। अब क्या ट्रक भर भर के आदमी ले जाएंगे? उसके साथ जो 10 में साथी, वो 10 साथी को लेकर गए थे, अकेले नहीं गए थे। और जाने के बाद वहाँ क्या देखते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है मिली भगत से और गाड़ियों को निकलवा रही है। तो उन्होंने कहा क्या बालू घाट का टेंडर हुआ है? इसी पर भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। एक प्रतिनिधि के साथ क्या ये शोभनीय व्यवहार है? नहीं है। उसके बाद पुलिस लाती है और पुलिस तरुण महतो के साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे वो आतंकवादी हो, माओवादी हो। आतंकवादी के साथ भी इतना घटिया तरीके से उनको भी नहीं मारा। अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में घटना हुई, आतंकवादी घटना हुई, उसकी हम निंदा करते, कड़ी निंदा करते। उन आतंकवादियों को भी अगर देखेंगे शरीर में एक खरोच तक नहीं आया। लेकिन एक यहाँ पर इस प्रकरण में इनको जानकर फंसा करके को ऐसा कहा जाता है, जिन्होंने देखा जो प्रत्यक्षदर्शी, उनका कहना है कि कई थाना के पुलिस इनको मिलकर मारा है। क्या ये आतंकवादी थे या इसमें एनएसए की धारा लगी हुई थी? नहीं लगी हुई थी। तो ये पुलिस अपने आप को क्या साबित करना चाहती है? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह से डिक्टेटरशिप की व्यवस्था बनानी चाहती है। और आप एक राहत इंदौरी साहब का बहुत अच्छा लाइन है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े है, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े है। अगर आप इस सिस्टम को इस तरह से बना रहे हैं तो कल दिन जनता के साथ इस तरह का शोषण होगा, इस तरह का जुल्म होगा, तो कल दिन ऐसा ना पुलिस प्रशासन पर भरोसा उठ जाए, भरोसा उठने के बाद कहीं वो अपना हाथों में हथियार ना उठा ले। पहले भी माओवादी क्यों बने? माओवादी किस लिए बने?
इसी कारण से बने। इसी तरह के जुल्म, इसी तरह के शोषण जिनके साथ हुआ, उन्होंने हथियार उठा लिया। और आए दिन अगर इस तरह से होते रहा तो वो दिन दूर नहीं जब लोग हथियार उठा लेंगे जी। क्यों? क्योंकि आप पर भरोसा ही नहीं रहा। ये आला अधिकारी, डीसी, एसपी जो आला अधिकारी होते जिला के, उन पर लोगों का भरोसा उठ चुका है। क्या आप कौन सी व्यवस्था बनाना चाहते हैं? किस व्यवस्था के निर्माण कर रहे हैं आप? यहाँ याद रखिए कि लगेगी आग तो केवल मेरा घर, केवल तरुण महतो का घर, मोतीलाल महतो का घर नहीं जलेगा, ये अफसरों का भी घर जलेगा। ये हम उदाहरण बता रहे हैं। हजारीबाग में आप देखेंगे कुछ दिन पहले घटना घटा था जहाँ जीएम को गोली मार दिया था इन माफियाओं ने, इन कोयला माफियाओं ने उनको गोली मार दिया था। तो बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया, इनको अगर बढ़ावा दीजिएगा तो वो दिन दूर नहीं, जब आप इसकी बातों को नहीं सुनेंगे उस दिन आपको भी गोली मार सकते हैं, आपके परिवार को भी मार सकते हैं। और जिस तरह से तरुण महतो के साथ व्यवहार हुआ, वो जो व्यवहार हुआ वो सही मायने में उन सिंडिकेट के साथ होना चाहिए था, उन बालू माफियाओं के साथ हुआ। लेकिन क्या किया आप लोगों ने कि बालू माफियाओं के साथ मिलकर जो रोकने गए उस पर ये कार्रवाई हुई। जस्ट उल्टा। ये ऐसा कहानी एक नहीं है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन हमेशा से कहीं ना कहीं वो चाहती है, वो पूरा स्क्रिप्टेड है, वो चाहेगी तो कहानी कुछ भी लिख सकती है। आप पलामू की कुछ सालों पहले घटना देखे होंगे जहाँ 16 लोगों को एक साथ में एक रात में गोली मार दिया गया था। आम जनता को उसके हाथों में हथियार डाल दिए और घोषित कर दिया था कि माओवादी है। जस्ट लाइक तरुण महतो के साथ भी वैसा कर सकता है। अभी ताजा उदाहरण है सुर हांसदा जी, उनको गोली मार दिया गया और साबित कर दिया गया कि नहीं है, ये जो है पुलिस को गोली मार के भाग रहा था। देखे होंगे आप। तो वो तरुण महतो के साथ भी कर सकते थे। सुर हांसदा, तरुण महतो, फिर मोतीलाल महतो, फिर आप कोई भी हो सकता है। इसलिए ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निकम्मी हो चुकी है, निठल्ली हो चुकी है, पूरी तरह से गुंडा हो चुकी है। पहले बचपन में एक सिनेमा देखते थे, पुलिस वाला गुंडा। पुलिस वाला गुंडा में क्या होता था कि पुलिस जब पुलिस में रहकर, सिस्टम में रहकर न्याय नहीं दिला पाते थे तो गुंडा बनकर और आम जनता जो शोषित है, पीड़ित है, मजदूर है, किसान है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा, समानता नहीं मिल रहा, अधिकार नहीं मिल रहा, उनको न्याय दिलाने का काम करते थे। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ पुलिस वाला सही में गुंडा है, सही में गुंडा है, सही में मवाली है। कल लेकर क्या कहिए? कल जो रांची से रामगढ़ घिसिया के ले गया जेल कैंप के नेत्री। देखिए, सबसे पहली बात तो कभी भी किसी पर, महिला ही नहीं किसी पर भी, राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत या पर्सनल कभी नहीं होना चाहिए। राजनीति है, राजनीतिक लड़ाई हमेशा लड़िए, विचारों की लड़ाई हमेशा लड़िए, लेकिन मतभेद हो, मनभेद ना हो। और यहाँ सीमाओं को लांघ दिया गया था, सीमाओं को पार कर दिया गया था। ये सीमा नहीं होती है। फेसबुक में लिखने का, हम लोग भी फेसबुक चलाते हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आज से नहीं, करीब जब से होश संभाले, जब से मैट्रिक दिए तब से, आज हमको लगता है 15 से 16 साल हो गए मैं फेसबुक चलाते, लेकिन आज तक अमर्यादित भाषा का प्रयोग आज तक नहीं किए। उसकी एक सीमा होती है, उसकी अपनी एक गरिमा होती है। और फेसबुक भी हर बार कहता है नॉट हैरेसमेंट, नॉट वायलेंस, ये सब पोस्ट नहीं कर सकते आप। और उन्होंने हैरेसमेंट, एक वीमेन को हैरेसमेंट करने का काम किया है। तो वीमेन्स को हैरेसमेंट किया तो उसके लिए तो केस है ही, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। तो इस प्रकार की सजा मतलब मार के, देखिए वही ना बोले, तरुण महतो इसका ताजा उदाहरण है। अच्छा, ताजा उदाहरण है। उनको पता है कि पुलिस प्रशासन तो न्याय देगी नहीं। और जिस महिला के साथ ये घटना हुई, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुई, महिला के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है? उसका सोना, ये गहना, ये सब नहीं होता है। सबसे बड़ा उसका जो गहना होता है, जो श्रृंगार का वस्त्र होता है, वस्तु होता है, वो सबसे बड़ा उसका चरित्र होता है। और आपने किसी महिला के इतना आपत्तिजनक चरित्र का हनन किया, वो वीडियो भी मैंने देखा था, वो पोस्ट भी मेरे पास स्क्रीनशॉट के रूप में रखा हुआ है। मैं दिखा नहीं सकता कि इतना मतलब हैरेसमेंट वाला पोस्ट किया गया है। और महिला ने इसलिए वो उठाया क्योंकि वो केस कर चुकी थी, इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी महिला थाना, लेकिन सुनवाई नहीं कर। और एक बार हम कई प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारी घटनाएं हम लोग के पास आई हैं। महिला थाना या जो ये थाने होते हैं, सभी थानों में केस पहले हो चुका। साइबर थाना में केस होने के बाद लोग घिसते रहते हैं न्याय के आस में। अभी भी हमारे पास ऐसे 10 महिलाएं जिसका वीडियो वायरल कर दिया गया, फोटो वायरल कर दिया गया, हैरेसमेंट किया गया, केस किया, आज तक 2 साल हो गए, 3 साल, आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाई। जिस कारण से ये, अगर कानून व्यवस्था से अगर न्याय मिलने लगे, मैं नहीं अभी भी कहता हूँ, इतना कानून भ्रष्ट है, फिर भी कहता हूँ कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मरता क्या नहीं करता, वो वाला स्थिति हो जाए। जान रहा है कि अब मेरा सब चीज लुट गया है, तो करेगा क्या? इसलिए पुलिस प्रशासन को त्वरित होने की जरूरत है, एकदम फास्ट होने की जरूरत है कि भैया जहां अन्याय हुआ वहां आप किसी भी हद तक जाकर उसको न्याय दिलाइए, नहीं तो आम जनता आप पर भरोसा उठ जाएगा और वो अपने हाथों में कानून को ले लेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।